भगवान श्री कृष्ण, वो उनको परमेश्वर बोला जाता जी है ना, और परमेश्वर सिर्फ वही है। जी परमेश्वर का अर्थ होता है परम ऐश्वर्य के मालिक। तो मैं कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूं जिसकी वजह से आपको ये समझ में आएगा कि श्री कृष्ण है कौन। जी तो पहली बात मैं आपसे पूछता हूं पारस भाई, आप जितनी भी आपकी उम्र है, जी आपने कभी भी भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हम्म फुटपाथ पे या गरीबी में कहीं भी ऐसी जगह नहीं देखा होगा कि बस कृष्ण की मूर्ति रखी हुई और ऐसे कोई वहां आ ही नहीं रहा है? ये बात तो है। क्योंकि वो वहां होंगे जहां ऐश्वर्य होगा, बिल्कुल क्योंकि वो जहां होंगे वहां ऐश्वर्य होगा, बिल्कुल इसीलिए वो परमेश्वर है। जी तो आप देखिए कृष्ण जहां भी होंगे ना वहां ऐश्वर्य होगा, सुकून होगा, शांति होगी, सुंदरता होगी, प्रेम होगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रेम जो है ना, वो प्रेम है, हमारे भीतर जो प्रेम है ना वही श्री कृष्ण है। जी जी तो जब हम प्रेम को जागृत रखते हैं तो हम श्री कृष्ण को जागृत रखते हैं, हम जी। उनके करीब होते हैं। जी दूसरी जो बात है, जो मैं यदि हिंदू नहीं भी होता और मैं किसी भी धर्म में जन्मा होता और मैं भगवत गीता पढ़ता तो मैं एक बात जरूर कहता हूं कि जितने भी लोग आए हैं, जी। जितने भी ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया, सही राह दिखाई, उन्हें हम पीर, फकीर, पैगंबर जो भी कहें, जिस तरीके से भी कहें, तो सबने किसी की बात की है। जी हर धर्म में जी सबने कहा कि कोई है, जी कहीं से फरमान आया है, किसी ने ये बात कही है, साईं आए, साईं ने कहा सबका मालिक एक है, जीसस आए, जीसस ने कहा कि माय फादर सेज, पूरी बाइबल में लिखा है माय फादर सेज, मेरे पिता ने ऐसा कहा है। इवन अंतिम क्षण जो था जीसस को जब सूली पर चढ़ाया गया, तो जीसस ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा करना क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। उन्होंने भी पिता की बात की है। जी अकेले श्री कृष्ण आए जिन्होंने कहा कि मैं ही पिता हूं, जी स्वयं अपने मुख से कहा है। जी जी श्रीमद् भगवत गीता वो। जी दूसरी बात, एक लोगों के मन में आज के दिन भ्रम है, लोग सोचते हैं कि जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएंगे, भगवान के नाम की तरफ जाएंगे तो भौतिकता छूट जाएगी, हाँ हम गरीब हो जाएंगे, हाँ रिचनेस खत्म हो जाएगी हमारी। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। प्रश्न हमेशा लोगों के दिमाग में रहता है कि यार ये कौन सी उम्र है भगवान का नाम लेने की। तो मैं सबको एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था भगवान ने, अर्जुन के पास उस समय कुछ नहीं था। बिल्कुल। अर्जुन के पास ना राजपाट था, ना सेना थी, कुछ भी नहीं था। तो अर्जुन को भगवान ने राजा बनने का फॉर्मूला दिया था, रईस बनने का फॉर्मूला दिया था, रिच बनने का फॉर्मूला दिया था। तो श्रीमद् भगवत गीता से भगवान ने यह बताया था कि तू राजा कैसे बनेगा। बिल्कुल। तो जब भगवान के करीब जाते हैं ना तो आप राजा बन जाते हैं, गरीब नहीं होते हैं। बिल्कुल। आपकी रिचनेस खत्म नहीं होती। बिल्कुल। तो इसलिए भगवान के करीब रहना चाहिए, फिर आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है क्योंकि आप परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं। जी। तो इस तरह की कई बातें हैं। और जहां कथा की हम बात कर रहे थे, तो आज मतलब जैसे प्राचीन कथाएं हमने बहुत सारी सुनी, पढ़ी, जो 5000 साल से घटित हो रही हैं जी, अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं। मैं आजकल जो सुनाता हूं लोगों को, वो मैं आज वर्तमान के युग में, वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, वर्तमान में लोगों को कैसा महसूस हो रहा है, वर्तमान में भगवान से किस तरह से कनेक्टेड है, क्या आज भी कृष्ण है, क्या आज भी एक पुकार पर कृष्ण आते हैं, मैं इस पर बात करूं। तो हमने ये हमेशा सुना है कि कण कण में ईश्वर है। जी। इस बात को सत्यापित सबसे पहले किसने किया था? इस बात को सबसे पहले सत्यापित किया था भक्त प्रहलाद ने। जी। जब हिरण्यकश्यप ने पूछा कि इस स्तंभ में भी तेरे कृष्ण है, तेरे विष्णु है, जी, तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि हाँ, यहां भी मेरे विष्णु है। जी। और जब उसने उस स्तंभ पर अपनी गदा से वार किया तो वहां नरसिंह अवतार भगवान का हुआ। जी। तो भगवान ने कहा कण कण में विद्यमान। तो भक्त प्रहलाद की एक बड़ी सुंदर सी घटना है उस समय की, वो सुनाता हूं आपको। हाँ। तो जब हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने कर दिया तो भक्त प्रहलाद को गोदी में बिठाया भगवान ने, स्नेह किया। अब क्योंकि नरसिंह अवतार में थे तो अपनी जीभ से चाट रहे थे, प्यार दिखा रहे थे, सर पे हाथ रखा हुआ था, प्रेम कर रहे थे, गोदी में बिठा रखा था। जी। अब नरसिंह अवतार में थे तो जीभ से चाट रहे थे, स्नेह कर रहे थे, सर पर हाथ रखा हुआ था, प्यार कर रहे थे। तो भगवान ने ये कहा कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं,
मांगो क्या मांगते हो। तो प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। हाँ। बोले नहीं, मैं आया हूं, मैं चाहता हूं तुम्हें कुछ देना। तो बोले कि मुझे ये बताओ कि आपकी गोदी में कभी कोई बैठा है? हाँ। महालक्ष्मी आपकी पत्नी है, ब्रह्मा जी आपके पुत्र हैं, शिव जी आपके पुत्र हैं। हाँ। तो कभी गोदी में कोई बैठा है, किसी के सर पर इस तरह से हाथ रखा है? हाँ। कभी जितने प्रेम से आप मुझे चाट रहे हो, इतने प्रेम से चाटा, इतना स्नेह किसी को किया है? हाँ। तो भगवान ने कहा कि नहीं। तो इससे ज्यादा किसको मिल सकता है? बिल्कुल। सबसे ज्यादा मुझे मिला है, मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। आपने दे दिया मुझे जो देना था। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा कि नहीं, फिर भी मैं चाहता हूं तो कुछ मांग। तो भक्त प्रहलाद ने जो मांगा ना, वो हमें ईश्वर से मांगना चाहिए। क्या? भक्त प्रहलाद ने कहा कि प्रभु आप देना ही चाहते हैं ना, तो ये आशीर्वाद दीजिए कि जीवन में कोई इच्छा जागृति ना हो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। और ये कब संभव होगा? जब आप ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि दुनिया को देने वाला मेरे पास है, मेरे पास किसी चीज की कमी होनी ही नहीं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये हमेशा मांगना चाहिए ईश्वर से। जब ईश्वर साथ रहेंगे तो सब कुछ साथ रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऐसा ना बनूं, पर हम ऐसी जगह पे हैं, ऐसी इंडस्ट्री में कि हमारी कभी चाक खत्म हो ही नहीं सकती। लेकिन आप ऐसी जगह पे होते हुए भी है ना, ऐसे स्थान पे ईश्वर ने ऐसे स्थान पर ईश्वर ने आपको बिठा दिया है कि आप जल्दी, क्योंकि आप उस मार्ग पर हैं, जल्दी उस जगह पर आ जाएंगे जहां आपकी इच्छा ही जागृत नहीं होगी कि आपको ये चाहिए, अपने आप सब आएगा। हाँ, मतलब बेसिकली मेरी लाइफ में जो ये चीजें शुरू हुई हैं अभी, ये नया जो पारस दिखना लोगों को शुरू हुआ है, क्योंकि शायद पहले अभी इस पॉडकास्ट से पहले लोगों को पारस कुछ और लगता था बिकॉज ऑफ बिग बॉस और स्प्रिट्स वाला जो भी मैंने किया है। तो अब चेंज हो रहा है। ये चेंज तभी से होना शुरू हुआ है जब मैंने कहा कि अब मेरे बस के कुछ नहीं है, आप देखो, आप संभालो। और मैं सीरियसली, मैं उनसे कोई काम नहीं मांगता कि मुझे काम दे दो, मुझे ना ये वाला शो करना है या मुझे ये वाला शो करना है ना, आप देख लो क्या करना है, क्योंकि मेरी गाड़ी तो वही चला रहे हैं। बिल्कुल। और जो जैसे चल रही है, बहुत आनंद है, वही सबसे जरूरी चीज आनंद है। मतलब एक होती है खुशियां और एक होता है आनंद। आनंद है मेरे पास। क्या बात है, वही सबसे जरूरी है। उसी की तलाश में सब लोग भाग रहे हैं इधर से उधर। जी जी। तो वही आनंद होना चाहिए जी। तो दूसरा, आपने राधा रानी के बारे में पूछा था जी। तो राधा रानी की अटारी पर आप कभी गए हैं बरसाना? बिल्कुल। वो जो अटारी है ना, अब कभी आप जाओ जी तो उस अटारी पर जाते लाखों लोग हैं जी। वहां उस महल में लाखों लोग जाते हैं। मतलब ये भी एक बात है और ये कहने में आती है और ये सत्य भी है कि जितने लोग वृंदावन जाते हैं उससे बहुत कम लोग बरसाना जाते हैं। बिल्कुल। बरसाना हर कोई नहीं पहुंच पाता। ठीक है, लेकिन फिर भी लाखों की मात्रा में लोग वहां गए हैं जी। तो उन पर कमाल की कृपा है राधा रानी की। बिल्कुल। तो ऐसा मेरा मानना है कि अब जब मैं आपका बहुत अच्छा मित्र हूंगा, तभी आपके घर में हर जगह जा पाऊंगा जी। तभी आप मुझे अपने घर में बिठाओगे, अपने बेडरूम तक लेके जाओगे, अपना स्नान घर दिखाओगे, सब दिखाओगे। यदि मैं आपका बहुत प्रिय मित्र हूंगा, नहीं तो आप बैठक से मुझे उल्टा भेज दो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण उसको बरसाना लेकर जाते हैं जो उनका प्रिय हो जाता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। बिल्कुल। और जो लोग वृंदावन जाते हैं ना, लोग सोचते हैं कि मैं वृंदावन जा रहा हूं, मैं वृंदावन। आप नहीं जा रहे वृंदावन, आप नहीं जा रहे बरसाना, आपको लाया जा रहा है। आपको कृष्ण जिससे मिलना चाहते हैं उसे वृंदावन बुलाते हैं। जी बिल्कुल। राधा रानी जिनसे मिलना चाहती हैं, बिल्कुल, वो बरसाना पहुंचता है। बिल्कुल। तो वो जो अटारी है ना जी, उस अटारी पर आगे से जाके कभी महसूस करना, जितने भी लोग जाते हैं ना, उस अटारी पर सिर्फ इंसान नहीं जाता, अनंत ब्रह्मांड के देवी देवता वहां जाकर के नतमस्तक होते हैं। वो अटारी है, वो राधा रानी है। वाह। तो राधा रानी की एक हाल फिलहाल की, कुछ ही समय पहले की एक घटना सुनाता हूं जी। राधा रानी की जब हम अटारी पर चढ़ते हैं सीढ़ियों से, उससे नीचे एक समाधि बनी है गुलाब खान की। गुलाब खान? हाँ जी। तो कभी गुलाब खां की समाधि पर आप जाइएगा, यदि आप गए हो तो बहुत अच्छी बात है। तो गुलाब खां जो है सारंगी बजाते थे अटारी पर। ओके। ठीक है, उनका काम था सारंगी बजाना, और उनकी एक छोटी सी बेटी थी राधा नाम की।
अच्छा। तो राधा जो है वो बस एक बेटी थी, पत्नी उनकी थी नहीं। तो राधा नृत्य करती थी जब वो सारंगी बजाते थे, कीर्तन होता था, सारे अच्छा। लोग मिलकर के कीर्तन करते थे अटारी पर। हाँ। राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए सुबह शाम ये होता था। हम्म। और यही उनकी दिनचर्या थी और यही जीवन यापन का साधन भी था। तो वहीं से उनको भोजन प्राप्त होता था, जो प्रसाद में मिलता था वही ग्रहण करते थे बेटी और बाप जो हैं। तो ऐसे करते करते समय बीतता जा रहा था, राधा बड़ी होती जा रही थी। अब राधा बड़ी हो गई। जब राधा बड़ी हो गई तो वहां के गोस्वामी जी ने, कुछ लोगों ने कहा कि भाई राधा का विवाह कर दे, शादी कर दे। तो गुलाब खां ने कहा कि मैं कौन होता हूँ शादी करने वाला, और मेरी तो इतनी औकात भी नहीं है, हैसियत भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी का विवाह कर पाऊं। मेरी तो इतनी आमदन भी नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। तो मैं कहाँ लड़का तलाश करूंगा, कहाँ शादी करूंगा, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। जो होगा राधा रानी देखेंगी। ठीक है। तो लोगों ने कहा भाई तू लड़का तो तलाश करना शुरू कर, सारा खर्चा हम करेंगे, सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे, तू चिंता मत कर, राधा रानी का ही तो दिया हुआ है सब कुछ। तो एक लड़का देखा गया और राधा की शादी कर दी गई। ओके। अब जब राधा की शादी हो गई तो गुलाब खां से ये जो वियोग था ना, ये सहन नहीं हुआ बेटी का। अच्छा। अब जो बेटी सुबह शाम उसके साथ रहती थी, वो सारंगी बजाता था, नृत्य करती थी, हर समय बाबा 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 बाबा, अब वो सुन नहीं पा रहा था वो बाबा बाबा, रोता रहता था उसकी याद में। लोगों ने बहुत समझाया कि बेटी पराया धन होती है, उसका विवाह हो गया, वो चली गई, इतना चिंतित मत हो गुलाब खां। लेकिन गुलाब खां की समझ में नहीं आती थी। सारंगी बजाना छोड़ दिया, सारा दिन राधा राधा करता रहता था। एक दिन हुआ क्या, अटारी पे बैठा रहता था, राधा राधा करता रहता था। एक दिन हुआ क्या कि गुलाब खां दिखाई नहीं दिया किसी को। खूब तलाश किया, गुलाब खां कहीं नहीं मिला। कई दिन हो गए थे। तो लोगों को लगा कि बेटी के वियोग में आ गया था, दुखी हो गया था, बहुत परेशान हो गया था। हो सकता है कहीं जंगलों में चला गया हो सकता है बैकुंठ धाम चला गया हो, उम्र भी हो गई थी उसकी। तो लोगों ने एक समाधि बनवा दी गुलाब खां की याद में, बरसाना में, कि गुलाब खां की समाधि है, सारी उम्र उसने सारंगी बजाई है, तो एक समाधि बनवा दी गई। और लोगों ने मान लिया कि गुलाब खां दुनिया से जा चुका है। समय बीतने लगा। एक दिन गोस्वामी जी अटारी से नीचे आ रहे थे, महल से नीचे आ रहे थे, राधा रानी के महल से। तो भोग लगा के आ रहे थे, तो गोस्वामी जी को आवाज सुनाई दी पीछे से कि गोस्वामी जी राधे राधे। पीछे मुड़ के देखा तो गुलाब खां खड़ा हुआ था, और गुलाब खां को देखते ही गोस्वामी जी थर थर कांपने लगे। तो बोले अरे मैं हूं गुलाब खां। तो बोले लेकिन गुलाब तुम तो दुनिया से चले गए थे, हमने तो तुम्हारी समाधि बनवा दी। बोला अरे नहीं, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यही हूँ। बोला कहाँ थे तुम, इतने दिन से दिखाई नहीं दिए। बोला मैं तो यही हूँ, मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो महल के अलावा कहीं जाता ही नहीं, मैं तो अटारी पर रहता हूँ। बोले हमने तो कभी अटारी पर देखा नहीं तुझे। तो बोले नहीं, एक दिन क्या हुआ कि मैं रात को, उस दिन रात को सब लोग चले गए थे, मैं यहाँ रो रहा था, राधा राधा चिल्ला रहा था। तो रात हुई, एक छोटी सी बच्ची आई और बोली बाबा सारंगी नहीं बजाओगे, सारंगी नहीं बजाओगे तो मैं नृत्य कैसे करूंगी। तो मैंने सारंगी बजाई, वो मेरे को अंदर लेकर चली गई महल के, और महल में वहां ठाकुर जी थे, राधा रानी थी, और रास हो रहा था। अब वो रास करते हैं और मैं सारंगी बजाता हूं। मैं वहीं रहता हूं राधा रानी के महल में, मैं तो कहीं जाता ही नहीं। मैं तो मेरी राधा के पास रहता हूं। अब मेरी राधा हर समय मेरे साथ रहती है। तो गोस्वामी जी बोले अच्छा। बोले हाँ, अभी आप भोग लगा के आए हो ना मेरी राधा को। तो बोले हाँ, देखो मेरी राधा ने मुझे पान दिया, और उन्होंने निकाल करके वो पान का बीड़ा दिखाया गोस्वामी जी को, वही पान का बीड़ा जो गोस्वामी जी ने अभी भोग में लगाया था। तो गुलाब खां उसके बाद भी कभी दिखाई नहीं दिए। आज भी उस महल में, राधा रानी के महल में, उसी अटारी पर गुलाब खां है, राधा रानी के महल में है। साक्षात राधा रानी वहां पर विराजमान है, साक्षात ठाकुर जी वहां पर आते हैं। तो आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो उस अटारी से जिंदा गायब हुए हैं, जो उसके बाद कहीं दिखाई नहीं दिए।
तो वो अटारी साधारण नहीं है। उस अटारी पर जाकर के दर्शन तो हो जाते हैं, आप राधा रानी को अपने मन की बातें कह देते हैं, उसको कभी महसूस करना जाकर के। वहां जो ऊर्जा है वो इस अनंत ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, क्योंकि ऊर्जा लेने देवी देवता आते हैं वहां, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां पर है। तो वो राधा रानी का महल है।